वो तेज हवा वाली रात थी। अंधेरी लॉबी में रोशनी का एकमात्र स्रोत गलियारे के अंत में झूलता हुआ लैंप था। एलएसडी ने डॉक्टर शाहिस्ता को शुभरात्रि कहा और अपने कमरे में चली गई, जो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें भीनी भीनी गंध थी। हालांकि इसे प्राचीन लैंपों और फर्नीचर से अच्छी तरह से सजाया गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि इसका उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं किया गया था। बगल के कमरे में डॉक्टर शाहिस्ता अपने बच्चों को लेकर चिंतित थीं। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई और छत की ओर देखते हुए झुक गई, जबकि अन्य लोग अभी भी अपने कमरे में बैठे हुए थे। समय के साथ डॉक्टर शाहिस्ता की आंखें भारी हो गईं और जल्द ही वो सो गईं। देर रात वह चौंक कर उठी जब उसने दरवाजे के बाहर एक परछाई देखी और उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। वो जल्दी से कुर्सी से उठी और बाहर देखने के लिए दरवाज़ा खोला। वो अंधेरे गलियारे के अंत तक चली और महसूस किया कि वहाँ कोई नहीं था। उसने केवल लहरों की आवाज़ सुनी। वो अचानक पीछे मुड़ी और एलएसडी को वहीं खड़ा पाया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे अकेले में डर लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ प्लीज? क्या तुमने किसी को चलते हुए सुना? हाँ, मैंने अपनी खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी, लेकिन अंधेरा था और मैंने अपने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ही हुआ नहीं सुनाई दिया कुछ भी। मैं भूत को देखना या सुनना नहीं चाहती। मैं इन पुरानी जगहों पर सहज नहीं हूँ। वे हमेशा प्रेतवादित रहती हैं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे समझ नहीं आया, तुम बाहर क्या कर रहे थे? मुझे अपने परिवार की चिंता है और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। आराम करना। मुझे यकीन है कि आपका परिवार ठीक होगा और हम जल्द ही इससे बाहर निकलेंगे। डॉक्टर शाहिस्ता ने एक गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर चली गई। एलएसडी ने उसका चश्मा वापस रख दिया, उसकी स्क्रीन खोली और जैसे ही उसने अपने लैपटॉप की चाबियां क्लिक की, कमरे की शांति भंग हो गई। कुछ ही देर में डॉक्टर शाहिस्ता सो गई। इस बीच वीरभद्र ने संदूक की डिलीवरी लेने के लिए स्पीड बोट में अपने 2 लोगों के साथ रात के अंधेरे में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार की राजधानी की यात्रा की थी। जैसे ही उसे संदूक मिला, एक जोड़ी आंखों ने दूर से उसे देखा। वीरभद्र अज्ञात जासूस के साथ रॉस द्वीप वापस चले गए। रात बीत गई। दरवाजे पर दस्तक से शाहिस्ता की नींद टूट गई और उसे कमरे में एक लिफाफा नजर आया। उसने इसे खोला और एलएसडी जगाया। लिफाफे में उनके सत्र के समय के बारे में विवरण था। बाहर उजाला था। नाश्ते के बाद डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के कक्ष में चले गए, जबकि अन्य पूछताछ कक्ष में चले गए। इसी बीच वीरभद्र भी डॉक्टर श्रीनिवासन के कमरे में दाखिल हुए और इधर उधर डॉक्टर श्रीनिवासन को ढूंढने लगे। वो अपने हाथों में 2 बंदूकधारी और 2 बक्से लेकर उसके पास चला गया। ये ओम के लॉकर थे। उन्हें यही खोले। जैसे ही उनके सामने डिब्बे खुले तो वे हैरान रह गए। बक्सों में इतिहास के आकार लेने और दर्ज होने से पहले ही लिखे गए नोट्स थे। कुछ दूर की भूमि पर सुरक्षित रूप से रखे गए पन्ने ज्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे। इसके अलावा कुछ हिंदी और प्राकृत, पाली और संस्कृत का एक मिश्रण में थे। ये वे पन्ने नहीं थे जो आज किसी ने देखे। वे तांबे की चादरें थीं। प्रत्येक शीट पर शीर्षक के रूप में एक नाम उत्कीर्ण था। ये वो नाम थे जिनके होने का दावा ओम ने किया था। बक्से से एक पुराना खरल, जड़ी बूटियों को कुचलने और मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राचीन पत्थर का बर्तन भी निकला। साथ ही कुछ बड़ी, भारी अंगुलियों की अंगूठियां भी निकलीं, जो आज न तो देखी जाती हैं और न ही इस्तेमाल की जाती हैं। विभिन्न शासकों द्वारा व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले पुराने और दुर्लभ सिक्के और देवनागरी और यहाँ तक कि उर्दू में लिखी गई अधिक लिपियां सामने आईं। सर, मुझे लॉकर में एक जानकारी मिली है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित किया है ताकि इसे सीधे आपको सौंप दिया जा सके। यह एक नक्शा है सर, धातु के कुछ टुकड़े, पानी की एक बोतल और एक किताब। किताब पत्तों और एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी जिस पर खून के धब्बे थे। किताब में एक धातु का आवरण था और उस पर कुछ खुदा हुआ था। डॉक्टर बत्रा ने किताब हाथ में ली और पन्ने पलटे। जब उसने किताब में कुछ चित्र देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका आश्चर्य स्पष्ट था। वो पन्ने टटोलता रहा, मानो कुछ खोज रहा हो। उन्होंने मुड़कर डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा, जिन्होंने संकेत के तौर पर अपने हाथ आगे बढ़ाए। डॉक्टर बत्रा कुछ देर तक पन्ने पलटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किताब डॉक्टर श्रीनिवासन को दे दी। हाँ, यह एक नक्शा है, लेकिन किसका और किस तरह का नक्शा? जवाब वाला आदमी यही है, कमरे के अंदर बैठा है। आइए उससे सीधे पूछें। नहीं, अभी नहीं। उसे यह न बताएं कि यह पहले से ही हमारे कब्जे में है। सबसे पहले आपके द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की सूची को पूरा करें। ठीक है सर। एलएसडी को यहाँ भेजो। वीरभद्र,
तुम उनके साथ रहो। शाहिस्ता, मेरे वापस आने तक शुरू मत करना। वे सिर हिलाते हुए चले गए क्योंकि डॉक्टर श्रीनिवासन एलएसडी का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर बत्रा लगभग दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए। उसने गुस्से और भ्रम दोनों को दर्शाते हुए ओम की ओर देखा, अपनी सीट पर वापस चला गया और कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। शाहिस्ता डॉक्टर बत्रा के पास गई और उन्हें बहुत परेशान पाया। वो उत्सुकतावश अपने कंप्यूटर पर कुछ खोज रहा था। तेज, तुम क्या कर रहे हो? आप ठीक है ना? देखिए, हम सभी समान रूप से हैरान हैं और आश्चर्य हैं। शाहिस्ता, ये देखो, यह क्या है? हमारे शरीर की हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक छोटे इंजन होते हैं। वे हमें वह ऊर्जा प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जब ये इंजन खराब हो जाते हैं तो हमारा शरीर बूढ़ा और सड़ने लगता है। क्या बात है, तेज? मुद्दा यह है कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया कायाकल्प करना शुरू कर दे तो शरीर औसत मानव से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। तो आप कहना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे इंजन कभी उनके शरीर में नहीं गए? वैज्ञानिकों ने आज खमीर के जीवन काल को बढ़ाने का एक तरीका तैयार किया है जो आमतौर पर लगभग 6 दिनों से लेकर लगभग 10 सप्ताह तक होता है, यानी 10 गुना वृद्धि। और यह हमारी चिंता से कैसे संबंधित है? शाहिस्ता, वे 10 सप्ताह मानव जीवन के 800 वर्षों के अनुरूप हैं। जब इसके डीएनए से 2 जीन RAS2 और SCH9 को हटा दिया गया तो परिणाम के रूप में यीस्ट की दीर्घायु हुई। एक चूहे से निकाले जाने पर वही जीन उसके जीवन काल को भी दोगुना कर देता है। इसलिए मानव शरीर की उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार 60 अलग अलग जीन पहले ही खोजे जा चुके हैं। मेरी चिंता यह है कि विज्ञान को अभी भी ये दावा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है कि वह हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है, और मेरी चिंता उनके दावे के विपरीत है। तुम अभी उसे धोखेबाज समझते हो। देखिए तेज, मेरे पास उन पर भरोसा न करने के कई कारण हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठाने के भी कई कारण हैं। मुझे उसके खून का नमूना चाहिए। डॉक्टर श्रीनिवासन आपको ऐसा कभी नहीं करने देंगे। क्या तुम मुझे साबित कर सकते हैं कि तुम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं? तुम्हारे पास इस पहेली को हल करने के लिए 6 घंटे हैं, जो कि मानचित्र में उस स्थान को खोजने के लिए है और जहां वह स्थान हमें ले जाता है। एलएसडी को चुनौतियां पसंद थीं और उसने उन सभी को खुली बाहों से स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने उसे अपनी सीमाओं का परीक्षण करने, खुद को बेहतर बनाने और उसे खुद पर और भी अधिक गर्व करने की अनुमति दी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने उससे नक्शा लिया और बाहर चलने के लिए मुड़ी। इसे हमारे बीच में रखो, LSD। किसी और के लिए एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हारा समय अब शुरू होता है।